नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान रमल के बारे में। हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। कई सारे वेदर मॉडल्स बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को लेकर के अलग अलग इंडिकेशन जो है वो दे रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ये चक्रवात कब तक बनेगा और भारत के किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है या फिर ये म्यांमार की तरफ जाएगा। तो आइए जानते हैं। अभी जो आप ये ट्रैक इसका सिस्टम का जो ताज़ा ट्रैक देख पा रहे हैं, हम 2 ट्रैक की बात करेंगे और आपको अलग-अलग मॉडल के 2 ट्रैक दिखाएँगे, जिस पर आप देखेंगे कि ये सिस्टम कौन-सा ट्रैक जो है वो फ़ॉलो कर सकता है। इस सिस्टम में यहाँ पे आप देखेंगे कि 20-21 मई के आसपास ये सिस्टम दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में डेवलप होगा और उसके बाद ये सिस्टम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास यहाँ पर ये सिस्टम डिप्रेशन का रूप ले सकता है और उसके बाद कई सारे मॉडल्स का अलग अलग ट्रैक जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ मॉडल्स जो है वो उसको म्यांमार कोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ का जो इंडिकेशन है वो बांग्लादेश की तरफ है, जबकि कई सारे मॉडल हैं जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ भी इसको लैंडफॉल करता हुआ दिखा रहे हैं। इंचुबल मेंबर्स के प्रेडिक्शन के हिसाब से भी ये सिस्टम जो है वो भारत के उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट्स को जो है वो प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे आप इस ट्रैक को भी देख सकते हैं कि इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के भागों पर यहाँ पर इसका लैंडफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सिस्टम की लैंडफॉल के समय इंटेंसिटी आप देख पाएंगे कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। यानी कि उस समय जो इसकी विंड स्पीड होगी वो 150 किलोमीटर से ऊपर देखी जा सकती है, तो काफ़ी डैमेजिंग विंड स्पीड का ही जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें एक अलग ट्रैक की, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक अदर ट्रैक के जो मॉडल के हिसाब से इंडिकेशन मिल रहा है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस ट्रैक में जो है वो ये सिस्टम उड़ीसा और आंध्रा के सीमावर्ती इलाकों के आसपास कहीं पर भी ये लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम नज़र आ रही है। यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन इन दोनों ट्रैक में जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम नज़र आ रहा है और 20 के आसपास ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू होगा और 25-26 के आसपास ये सिस्टम जो है वो लैंड एरिया में लैंड कर जाएगा। यानी कि 5-6 दिन के ट्रेवल इस सिस्टम को मिलेगा। उस दौरान जो है ये, हालांकि ओडिशा की तरफ अगर ये सिस्टम बढ़ता है तो उस समय ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, जबकि ये सिस्टम अगर म्यांमार की कोस्ट की तरफ जाएगा तो साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम लैंड कर सकता है। लेकिन इसके जो चांसेस हैं इंशुबल मेंबर्स के प्रेडिक्शन के हिसाब से, ये सिस्टम निश्चित तौर पर भारत के राज्यों पर या फिर बांग्लादेश को ये सिस्टम हिट कर सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। ये जो 2 ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी में से एक ट्रैक जो है वो ये सिस्टम फॉलो कर सकता है। म्यांमार के तरफ ये सिस्टम जाने के हालांकि चांसेस तो हैं, लेकिन काफ़ी कम लग रहा है कि सिस्टम ये उस तरफ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम जो बन रहा है, अगर ये चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो इस सिस्टम का नाम जो है वो रमल या फिर रेमल के नाम से इस सिस्टम को जाना जाएगा, जो कि ओमान ने इसका नाम दिया है। और ये सिस्टम, अगर हम बात करें इस सिस्टम के बाद बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में भी हलचल बढ़ सकती है। इंचुबल मेंबर के कई प्रेडिक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसुबल मेंबर्स का जो प्रेडिक्शन है वो बंगाल की खाड़ी में आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रॉपिकल सिस्टम की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और इसका अगर आप ट्रैक की भी बात करेंगे तो ये सिस्टम बांग्लादेश और भारत के उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु कोस्ट की तरफ जो है वो ज़्यादातर मेंबर्स का प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जबकि ये, अगर ये सिस्टम बनता है तो अंडमान के बाद इस सिस्टम का ट्रैक म्यांमार के कोस्ट के बिल्कुल पास से हो सकता है और उसके बाद ये बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के आसपास ये सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है वो मेंबर्स के मुताबिक दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे अरब सागर में भी 27-28 मई के आसपास ट्रॉपिकल सिस्टम की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंचुबल मेंबर्स के प्रेडिक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे, हालांकि अभी मॉडल्स इसको नहीं दिखा रहे हैं,
लेकिन मेंबर्स के प्रेडिक्शन के हिसाब से अरब सागर में 26-27 के आसपास ट्रॉपिकल एक्टिविटी होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो ये सिस्टम हालांकि अभी इसका सही से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो कब तक समुद्री एरिया में रहेगा, क्योंकि जब तक ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा तब तक अरब सागर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहेगा। हवाओं का जो डायरेक्शन है वो अरब सागर की तरफ रहेगा, तो अरब सागर में अपेक्षाकृत कम मॉइस्चर रहेगा, जिसके चलते सिस्टम के फॉर्मेशन में उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। हालांकि ये सिस्टम 26 के आसपास अगर लैंडफॉल कर जाता है तो उसके बाद अरब सागर में जो है वो ट्रॉपिकल एक्टिविटी की संभावनाएं यहाँ पे बढ़ सकती है, जो कि मेंबर्स के प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा ही इंडिकेशन मिल रहा है कि 26 के बाद अरब सागर में हलचल बढ़ने की संभावना है। तो इस पर हम लगातार नज़र रखेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।